को आप देख लीजिए, सारे जो मंदिर सब में ताले लगे होते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये जो भगवान बैठा हुआ पत्थर का, ये अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। कोई आदमी आएगा, इसकी मूर्ति को उठा कर ले जाएगा, इसके पैसे निकाल कर ले जाएगा, इसलिए सीसीटीवी लगा रखे हैं। तो जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, जो पत्थर की मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो इंसानों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इंसानों की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो इंसान ही कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट सुजीत ने हिंदू धर्म को लेकर और हिंदू धर्म के अनुसार जो मूर्ति पूजा की जाती है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी धार्मिक किताबें, उनको लेकर कुछ बातें कही हैं जिनका देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो से अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसका उत्तरदायित्व इस चैनल का नहीं है। इस चैनल का मकसद एक पर्सनल व्यक्ति के निजी विचारों को आप तक पहुंचाना है कि एडवोकेट सुजीत कैसे सोचते हैं, उनका मानना क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दो चार बातें मैं आपको बता दूं। एडवोकेट सुजीत इस टाइम पे वायरल मैन और बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाला व्यक्ति कोई जाहिल होता नहीं है, वो जो भी बोलता है बहुत कुछ सोच समझ के और कानून के दायरे में बोलता है। एडवोकेट सुजीत का कहना है कि जो पत्थर की मूर्ति को हम अपने हाथ से बनाते हैं वो हमारा भगवान कैसे हो सकता है। भगवान के बारे में उनका तो ये मानना है कि भगवान होता ही नहीं है, ये दुनिया अपने आप चलती है और इस दुनिया को चलाने वाली कोई पत्थर की मूर्ति नहीं हो सकती। अगर पत्थर की बनाई हुई मूर्ति में इतनी शक्ति होती है तो कोरोना काल में वो भगवान कहाँ गया था। ये सब कुछ एडवोकेट सुजीत का कहना है। तो चलिए जानते हैं एडवोकेट सुजीत वकील साहब की ये सारी बातें। चलिए देखते हैं एडवोकेट सुजीत की ये सारी बातें और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना कुछ बोलने के पीछे उन्होंने क्या सोच समझकर ये बातें कही। एडवोकेट सुजीत का कहना सही या गलत है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, इस बात की पुष्टि आप लोग करेंगे कमेंट के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और उसके बाद बात करते हैं। कथा सुनने से कोई आदमी पवित्र हो जाता है क्या? जितने भी कथावाचक होते हैं सारे रेपिस्ट हैं, आजकल सारे रेपिस्ट हो रहे हैं, सारे जेलों में जा रहे हैं। तो भैया इसलिए बाबाओं पे हमारा कोई विश्वास नहीं है। जैसे जो पहले बाबा आए थे, लोगों को समझना नहीं है, अंधे हैं क्या लोग? जिन बाबाओं का डंका बजता था देश के अंदर, प्रधानमंत्री जाते थे, मुख्यमंत्री जाते थे, यहाँ तक कि देश के सारे नेता उनके पैरों में पड़ते थे, आज वो जेल में है। वो धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ जा रहे सर आजकल भी, तो वो भी कल जेल में होंगे, वो कल जेल में होंगे। देखना पर्चा देखता है, सब कुछ बता देता है सर धीरेन्द्र शास्त्री। अगर अच्छी सरकार होती तो वो अभी जेल में जाते। अगर अच्छी सरकार होती, संविधान को मानने वाली सरकार होती, क्योंकि जितना अंधविश्वास वो फैला रहे हैं शायद कोई दूसरा नहीं फैला रहा है। अंधविश्वास फैलाना भी अपने आप में एक जुल्म है और उस जुल्म के खिलाफ FIR होनी चाहिए। FIR होके उनको जेल में जाना चाहिए। अगर वो इतने ही बड़े संत हैं, इतने ही बड़े वो चमत्कारी बाबा हैं, तो उनको कौन धमकी दे रहा था आजकल, उसका ही नाम नहीं पता लगा उनको। मतलब अज्ञात व्यक्ति, अननोन व्यक्ति ने धमकी दी है, उसको नाम ही नहीं पता। अगर इतने चमत्कारी हैं तो कम से कम वो तो पता ले कि तुम्हें धमकी कौन दे रहा है। तो ये सब ढोंग है। ढोंग करके वो एक प्रोपोगंडा को चलाना चाहते हैं। वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना जो कर रहे हैं, वो एक ऐसी कल्पना है कि उनके दादाओं ने भी करी, उनके बाप ने भी करी, मगर कोई कामयाब नहीं हुआ। अरे क्या करेगा हिंदू राष्ट्र बना के? वो क्या करने वाला है हिंदू राष्ट्र बना के? वो बाबा ने ढाबा, वो तो अपने आप कहता मैं ढाबा हूँ, और ही ढाबे खोलेगा क्या करेगा तो हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद में? अभी तो सारे लोग हैं ना, अब क्या कर रहे हैं? क्या संविधान को खत्म कर देंगे? वो बताए ना हिंदू राष्ट्र बना के वो करना क्या चाहते हैं। उनका बाप भी ना एक गाँव भी नहीं बना सकता है। वो देश को छोड़ो, एक गांव भी हिंदू गांव नहीं बना सकता। वहाँ कहीं वहाँ पे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई गुर्जर है, कोई जाट है, कोई तेली है, कोई तमिलू है, कोई कुछ है, कुछ जातियों में तो बटा हुआ है। कहाँ से बनाएगा मेरे भाई? तुम अपने ही धर्म के लोगों का सम्मान नहीं करते हो, उनको ही तुम छुआछात करते हो। वो अगर मंदिर में चले जाते हैं तो उनका तुम कत्ल कर देते हो। अगर वो मूंछ रखा लेते हैं तो कत्ल कर देते हो, घोड़े पे बैठते हो तो कत्ल कर देते हो, मोटरसाइकिल बैठते हैं तो कत्ल कर देते हो। तुम उनसे नफरत करने का काम करते हो। कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे भाई? क्या बिना दलितों के, बिना आदिवासी के, बिना OBC के, बिना महिलाओं के क्या कोई भी चीज़ देश में हो सकता? क्या उनका मानना है कि इस देश में संविधान चलना चाहिए, कलम का युग होना चाहिए। कलम का युग चल रहा है आज की डेट में। कलम जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम दी थी, उसका युग चल रहा है। अमृत का काल नहीं चल रहा है। अमृत काल जो था वो तो सम्राट अशोक के काल में था, वो बुद्ध के काल में था। पंडित ही ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण ही पंडित होता है। इंटेलेक्चुअल अलग होता है। इंटेलेक्चुअल कोई भी हो सकता है। ये जाति है, वर्ग है, उसकी एक व्यवस्था है। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि जातियाँ जो बनाई हैं वो ब्राह्मणों ने बनाई हैं। भगवान की उत्पत्ति की वो ब्राह्मणों ने की है। वेदों की उत्पत्ति की है वो भी ब्राह्मणों ने की है। जाति व्यवस्था जो है आज की डेट में वो भी ब्राह्मण ने की है। और मंदिरों
को ज़्यादा जो प्रमोट कर रहे हैं वो ब्राह्मण ही कर रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ों से, सारी व्यवस्थाओं से एक जाति, एक वर्ग को फ़ायदा, वो ब्राह्मणों को फ़ायदा है। देखो भगवानों से किसको फ़ायदा है? भगवान को उनको फ़ायदा है, क्योंकि भगवान की मूर्ति की पूजा कराते हैं और करते हैं, और पैसा हमारे जैसे लोग देते हैं मंदिरों में। उस पैसे कहाँ जाता है? वो पैसा उनके पेट में जाता है, उनके बच्चे IAS PCS डॉक्टर बनते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो विदेश में जाके पढ़ते हैं, और हमको अंधविश्वास में डालकर, झूठा डर दिखाकर, स्वर्ग नरक की बात बताकर, पुण्य पाप की बात बताकर वो हमको बहकाने का काम करते हैं, और इस देश के भोले भाले बहुजनों को वो बेवकूफ़ बनाते हैं, वो अंधविश्वास में डालते हैं और पैसा लूटने का काम करते हैं। इसलिए जो जितनी व्यवस्था बनी हुई है वो सारी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपने जीवन के काल में ये सारी व्यवस्था को छोड़ने का काम किया था। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पूरे साथियों के साथ मनुस्मृति को जलाने का काम किया था, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं था, मगर मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर लाखों अपने अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और बुद्ध के रास्ते पर चले थे, और 22 प्रतिज्ञा को उच्चारण किया था। तो ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए हैं कि कोई पुण्य नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती, कोई परमात्मा नहीं होता, कोई जन्म नहीं होता, कोई भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये गौतम बुद्ध ने भी कहा है। तो गौतम बुद्ध ने भी इस बात की बात कही है, और बहुत सारे जितने लोग उन्होंने भी कहा है। ये झूठे जो बना रखे हैं भगवान, ये अपने खाने कमाने की दुकान बना रखी है। इस दुकान पर अभी कोरोना में ताला लगा था, ये डेली रात को ताला लगाते हैं, डेली रात को ताला लगा जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना चाहिए, बुद्ध के कबीर के रास्ते पर चलना चाहिए, रैदास जी के रास्ते पर चलना चाहिए। वो अंधविश्वास के खिलाफ थे। आप जाइए, आप पूरे दिल्ली में, पूरे नोएडा में, सब जगह जाइए, रात को आप देख लीजिए, सारे जो मंदिर सब में ताले लगे होते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये जो भगवान बैठा हुआ पत्थर का, ये अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। कोई आदमी आएगा, इसकी मूर्ति को उठा कर ले जाएगा, इसके पैसे निकाल कर ले जाएगा, इसलिए CCTV लगा रखे हैं। तो जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, जो पत्थर की मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो इंसानों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इंसानों की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो इंसान ही कर सकता है। जब भी तो बॉर्डर पे कलयुग है सर, ये यहाँ तो चोर आ जाते हैं रात में। जब भी तो बॉर्डर पे इंसानों को बैठा रखा है, फौज जो होती है। अगर भगवानों में इतनी ताकत होती तो बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक है वो नहीं मरते। हर साल बहुत सारे लोग मरते हैं। तो भगवानों को बैठा दो ना, भगवान में शक्ति कर दो। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में यही थी बातें, वहाँ ताले नहीं लगते थे। जो आप बात कर रहे हैं, कलयुग चल रहा है सर आजकल। तो आजकल कलयुग नहीं चल रहा, कलम का युग चल रहा है। मैं बार बार बोलूँ, कलम का युग चल रहा है, संविधान का युग चल रहा है, स्वतंत्रता का युग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। सबको बराबर का अधिकार है। ये इनको चाहिए नहीं ना, बराबर का अधिकार नहीं चाहिए इनको। ऊंच नीच चाहिए इनको, जाति पाति चाहिए, ये इनको अंधविश्वास चाहिए, इनको भय चाहिए, भूत चाहिए, इनको स्वर्ग नरक की कथाएं चाहिए, ऐसा। लेकिन आप कह रहे हैं कि सर जो चंदा दिया जाता है, मंदिरों में दान दिया जाता है, वो ब्राह्मण अपने लिए यूज करते हैं, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि ये पैसा जो मंदिरों में चढ़ावे के तौर पर आता है वो जन कल्याण में लगाया जाता है, धर्म की रक्षा की जाती है उस पैसे से। आप फालतू में बदनाम कर रहे हैं हिंदू धर्म के दान पात्र को। आपको दिया एक आध पैसा आज तक किसी मंदिर के पुजारी ने बुला के आपको दिया था कि भाई आप पैसा ले लो? कुछ भंडारे करते हैं सर, वो भंडारा करते हैं। भंडारा इसलिए करते हैं कि लोगों को वो और ज़्यादा बुला सकें, ठीक है। और बड़े बड़े त्योहारों पर लाइट लगाते हैं, उत्साह मनाते हैं, बड़े बड़े वहाँ प्रोग्राम करते हैं, मेला लगाते हैं, लोग आए वहाँ पर। आस्था बनाने का वो एक प्रकार से एडवर्टाइज करने का तरीका है। आप देखिए, वो कहते हैं कि भगवान की पूजा करो आप IAS बन जाएंगे, भगवान की पूजा करो आप डॉक्टर बन जाएंगे, भगवान की पूजा करो आप जो चाहें वो बन जाएंगे। मेरा मानना है कि भगवान की पूजा करो मत करो, आप अगर किताब पढ़ेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बन जाएंगे। आप IAS बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, आप जज बन जाएंगे, आप जो बन जाएंगे। अगर आप LLB नहीं करेंगे तो आप कैसे वकील बन जाएंगे? आप अगर इंजीनियर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं करोगे तो कैसे इंजीनियर बन जाओगे? अगर MBBS नहीं करो तो डॉक्टर कैसे बन जाओगे? सिर्फ प्रार्थना करने से, पूजा करने से बन जाओगे? मतलब वो तुम्हारा अपना एक इंडिविजुअल काम है। किसी आदमी को जो करना करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर केवल पूजा करना, केवल अंधविश्वास फैलाना, केवल जागरणों में जाना, केवल आपके ये जितनी भी कथाओं में जाना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में संविधान दे गए हैं। इंडिया दैट इज भारत की बात करता है, जहाँ सब लोग, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। ये उस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं।
उस भाईचारे में ये दरार लेके आना चाहते हैं जो लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो देश का नौजवान, देश का किसान, देश का सारे जितने भी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं वो जाग चुके हैं, अब इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। अब तक धर्म के नाम पर ये लोग आए, मगर अब धर्म के नाम पर ये इनको वोट देने वाले नहीं है। जो लोगों की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो भाईचारे की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो देश को जोड़ने की बात करेगा, तोड़ने की बात नहीं करेगा, उसके साथ में लोग जाएंगे, उसको अपना नेता मानेंगे, उसको देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। आपने देखा किस तरह से एडवोकेट सुजीत ने हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के बारे में और मूर्ति पूजा के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। एडवोकेट सुजीत जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, बौद्ध के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनको जो सबक संविधान के अनुसार सिखाया, उस सबक को लेकर के ही वो आगे बढ़ते हैं। इस समय के भारत में आजकल जितना कुछ चल रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितना भी धार्मिक मुद्दों पे लड़ाई की बातें हो रही हैं, उन सारी बातों को साइड में रखकर मानवता की बात करने वाले एडवोकेट सुजीत बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, पेशे से वकील हैं। इस समय हर एक इंटरनेट की वेबसाइट पे आप उनको देख सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए बयानों को विवादित बयान बताया कुछ लोगों ने, जिसके बाद संवैधानिक तरीके से उनके बयानों को जब चेक किया गया तो उनका कहना कोई भी कानून के खिलाफ नहीं है, गैर संवैधानिक बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको बता दूं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जिस देश में आप रहते हैं उस देश की पावर को समझिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारत के अंदर सबसे कम ऐसे लोग हैं जो अपने राइट्स के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन सबसे ज्यादा कम मात्रा में ऐसे लोग हैं, क्वांटिटी में लोग हैं जो अपने राइट्स के बारे में जानते हैं कि आपका अधिकार क्या है। आपके मन में जो भी निजी विचार आए आप दूसरों को बता सकते हैं, अपनी कोई भी बात दूसरों पे थोप नहीं सकते, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप क्या मानते हैं, ये दूसरे को बता सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।